हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.2 लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का। इससे पहले आप मेरे फर्स्ट पार्ट की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करें, बहुपद का मान ज्ञात करो। अगर बहुपद में पॉलिनोमियल का इक्वेशन समीकरण ये दिया हुआ है और ये 3 बार अलग अलग वैल्यूज रख के हमें इसको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं ये क्वेश्चन। 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, ये मान रखना है। बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 0, यहां मेंशन कर दें कि हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 0, हिंदी वाला लिख सकते हैं x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, अब हमें इस 0 को इस इक्वेशन में जहां जहां पे भी x है उसकी जगह पे रखना है। 5 इंटू 0 इंटू, क्यों? क्योंकि 5 और x का मल्टीप्लीकेशन है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 का 0 से मल्टी करेंगे 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही होगा, प्लस 3। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 4 का 0 से करेंगे इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, मींस 0 माइनस 0 प्लस 3। सो फाइनल आंसर विल बी 3। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट 1 का। इसमें हमें लेना है बाय टेकिंग x इज इक्वल टू -1। -1 है तो -1 रखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे x बराबर -1 लेने पर। ठीक है गाइज, चलिए इक्वेशन में रखते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5 इंटू -1 इंटू, क्यों मैंने पहले बता दिया 5 और x का आपस में मल्टीप्लीकेशन है। इस तरीके से यहाँ पे भी 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से मल्टी करेंगे -5 -4, यहाँ -1 के स्क्वायर करने पे +1 हो जाएगा, प्लस का 3। -5 -4 का 1 से करेंगे -4 प्लस 3, -5 और -4 -9 प्लस 3, 3 में से 9 कैंसिल कर देंगे तो 6। तो इस तरीके से ये था सेकेंड का आंसर। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड के लिए हम करते हैं बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 लेने पर। तो इक्वेशन हमारा वही रहने वाला है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। x की जगह पे 2 रखना है, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10, माइनस 4 इंटू 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। यहाँ 10 में से 16 कैंसिल कर देंगे, -6 प्लस 3, और यहाँ 3 में से 6 कैंसिल होगा -3। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए, बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि करना इसमें भी वही है, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड p0 1 एंड 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रख करके आपको उसके वैल्यूज फाइंड करने हैं। और हिंदी में कहूं तो प्रत्येक बहुपद के लिए वही p0 1 और 2, p0 1 2 का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, ये और ये छोड़ दूंगा, ये बहुत आसान है, आप खुद कर लेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वही प्रक्रिया है p0 लेने पर। बाय टेकिंग p0 लेने पर। तो यहां होने वाला है p0 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। गाइस 0 का स्क्वायर करते तो 0 ही होता है।
इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1, यहां से हमें 1 मिल गया। अगेन if we take p is equal to 1, so p is equal to 1 means 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होने वाला है, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा 1। p2 लेने पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 टू जो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 चला जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स 3। तो इस तरीके से देखा आपने पहले क्वेश्चन का वैल्यू किस तरीके से निकला है। Now, इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, लेट्स से वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2, पी टी 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। सो बाय टेकिंग p इज इक्वल टू 0, 2 प्लस यहां पे जहां जहां पे t होगा वहां 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 0 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बचा 2 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0, 2 प्लस 2 का 0 से मल्टी करते हैं 0 हो जाएगा माइनस 0, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है 2, तो यहां से हमें 2 मिलने वाला है। इस तरीके से अगर हम 1 रखते हैं t p1 तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 एंड 1 3 प्लस 2 1 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। लास्ट में 2 रख देता हूं, बाकी के दो सवाल आप खुद ही करेंगे। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो p 2 लेने पर 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 टू जा 4 माइनस 2 जा 4 टू जा 8, 2 टू 4 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 8, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 4। सो गाइस इस तरीके से सोल्व करना है। अब रहा इस क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सीधा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको कर सको। ये इक्वेशन है तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जब भी कोई दो चीजें ब्रैकेट्स में होता है तो उनका रिलेशनशिप अगर सिंबल्स नहीं है, साइंस नहीं है, तो उनका रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन का होता है। तो इसको गाइस हम मल्टीप्लीकेशन करके सीधा कर लेंगे। ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे अच्छा हो तो आप एडिट लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ हम कर देंगे x का स्क्वायर माइनस 1। अब गाइस इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए whether the following are zeros of the polynomial। इसमें हमें वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। जीरोस आप देख रहे हैं इक्वेशंस के सामने, समीकरण के सामने दिया हुआ है और ये हमें इस वैल्यू को पुट करना है, रख करके देखना है कि जीरो है या नहीं है। तो गाइस है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल टेल यू स्पेशली। फिलहाल मैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको लिया हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं px 3x प्लस 1। वैल्यू क्या लेना है? वैल्यू लेना है बाय टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये लेना है वैल्यू हमें। तो p माइनस 1/3 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, आपको पता ही है 3 इंटू एक्स है, मीन्स जो वैल्यू है एक्स की वो मल्टीप्लीकेशन में होने वाला है। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 जीरो होता है, तो आंसर हो जाएगा यस। हाँ, अगर जीरो आता है तो जीरोस है, शून्यक है, तो हम लिखेंगे हाँ यह शून्यक है। ठीक है, यस इट इज जीरो। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 px lx प्लस m। जो वैल्यू लेना है हमें
वो लेना है x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन एल। तो हम लिखते हैं बाई टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन एल। आप हिंदी में लिख देना x बराबर माइनस एम एल लेने पर, इस तरीके से आप मेंशन कर दें और रख दें। तो चलिए P माइनस एम अपॉन एल, एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, माइनस प्लस क्या होता है आपको पता है, ये कैंसिल होता है जीरो। तो यहां पे भी यस इट इज जीरो। हाँ यह बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है पी एक्स 2x प्लस 1 और वैल्यू हमें लेना है x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ। सो हम लिखेंगे बाई टेकिंग x इज इक्वल टू हाफ, x बराबर हाफ लेने पर, x बराबर हाफ लेने पर, 1/2 लेने पर। तो चलिए p 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2। यहां पे जीरो नहीं आया, इस केस में जीरो नहीं आया, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट जीरो, यह पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी के जो छोटे क्वेश्चन है वो इजी है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं आप, लेकिन अगर आप इसमें फोकस करोगे तो बाकी के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 2.2 का फाइंड दी जीरोस इन ईच केस। यहां पे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात करें। अब कौन सी प्रत्येक स्थिति, कौन से केसेस की बात हो रही है, यहां तो x की वैल्यू दी हुई नहीं है। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें दिया होता था वैल्यूज, उन वैल्यूज को रख करके हम चेक करते थे, लेकिन यहां तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या रखेंगे। तो और प्रत्येक स्थिति में तो बहुत सारे नंबर है, 0 से लेकर 100 तक रख सकते हैं। तो हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से कैसे डील करें। तो इस क्वेश्चन से डील करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई भी 3 वैल्यू, 2 या 3 वैल्यूज आपको पसंद है, इजी हो 0 1 2 ले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस केस में 0 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहे हैं दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अदर देन 0 हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वही मैंने उठाया है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। पी एक्स एक्स प्लस 5, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं बाई टेकिंग x इज इक्वल टू 0 1 2, एटलीस्ट 3 हमने लिया है। अब रखते हैं 1 बाई 1। p 0 0 प्लस 5, सो ओनली 5। फर्स्ट केस में तो 5 मिल गया। नेक्स्ट केस में 1 प्लस 5 6, नेक्स्ट केस में 2 प्लस 5 7। तो आपने देखा यहां पे पहले केस में हमें मिल रहा है 5, फिर 6, फिर 7। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 4 को देखते हैं। पी एक्स 3x माइनस 2, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 0 नहीं आना चाहिए या कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस में ऐसे बाउंडेशन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अगेन हम ले लेते हैं सिमिलरली बाई टेकिंग x इज इक्वल टू 0 1 2, हिंदी में लिख देंगे x बराबर 0 1 2 लेने पर, x बराबर 0 1 2 लेने पर। ठीक है, तो 0 रख के देखते हैं। p 0 3 इंटू 0 माइनस 2, 3 का 0 से करेंगे 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2। ठीक है गाइस, फिर इसी का अगला केस आ जाता है 1 वाला। p 1 मीन्स 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1। इससे नेक्स्ट केस लेते हैं 2 वाला। p2 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4। तो ये आपने देखा
सारे वैल्यूज मैंने यहां फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पी एक्स ए एक्स, लेकिन यहां ध्यान रखें क्वेश्चन में पहले कह रहा है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम अदर देन 0 कुछ भी सपोज कर लेते हैं। लेट्स से बाय टेकिंग x इक्वल टू 1 2 3, x बराबर 1 2 3 लेने पर, ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू। चलिए P1 a इंटू 1, a का 1 से मल्टी करेंगे a, हो गया। 2 लेने पर a इंटू 2 2a, 3 लेने पर a इंटू 3 3a। अब आप देखेंगे यहां पे a 0 नहीं आ रहा है, a आ रहा है, a 2a आ रहा है, 3a आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा, मींस एक्सेप्टेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा मैं यहां पे कोशिश करता हूं। बाय टेकिंग x इक्वल टू 0 नहीं लेना है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 2 3, हिंदी में मेंशन कर देंगे x बराबर 1 2 3 लेने पर, ठीक है। तो चलिए P1 तो C इंटू 1 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा C प्लस डी। इसी तरीके से 2 अगर हम लेते हैं तो C इंटू 2 प्लस डी, 2C प्लस डी। और अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C इंटू 3 प्लस डी, 3C प्लस डी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस भी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई टेल यू इन डिटेल मैनर, अच्छे से समझा दूंगा मैं। लेकिन फिलहाल अभी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने कराया है। और अभी अगला भी एक्सरसाइज आने वाला है 2.3 नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।